साथियों, मैं जया भारत आप सबको प्रणाम करती हूँ। जिला संत कबीर नगर से भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और कहना चाहती हूँ, असलियत छिप नहीं सकता कभी झूठे बनावट से। असलियत छिप नहीं सकता कभी झूठे बनावट से, और खुशबू आ नहीं सकता कभी कागज के फूलों से। असलियत को कोई छिपा नहीं सकता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैंने हेलो कार्यक्रम के माध्यम से अभी हमने योगी जी से बात किया था, हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम साहब जी से, कि जो राम मंदिर के 50 पुजारी घोषित हुए हैं, जिसमें मुख्य पुजारी मोहित पांडे जी हैं, उनकी और लिस्ट जारी कर दीजिए कि और लोग कौन कौन बिरादरी के, कौन कौन कैटेगरी के लोग हैं। क्योंकि आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये नौटंकीबाजी हम लोगों से नहीं चलेगा। जब राम मंदिर का मेन पुजारी ब्राह्मण ही है, हम इस बात का विरोध नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण है, लेकिन हमसे जो नौटंकीबाजी आप कर रहे हो, हमारे दलित पिछड़े आदिवासी समाज से जो आंख मुजौलिया खेलने की बात कर रहे हो कि हम तो सबका विकास करते हैं, जाति धर्म मजहब से उठ करके हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तो सदियों से ब्राह्मण ही पुजारी मंदिर का था। आज नई पुजारी नहीं कोई आपने बनाया, हमेशा से ब्राह्मण नया पुजारी रहते हैं। और जब लोगों ने बगावत करना चालू कर दिया कि योग्यता के नाम पर पुजारी बनाइए, आप हिंदू राष्ट्र की अगर कल्पना करते हैं तो हिंदू कौन है ये बताइए, तो आपने नौटंकी कर दिया। और 6 महीना प्रशिक्षण 3000 अभ्यर्थियों को करके आपने मेन पुजारी ब्राह्मण बना करके आप ये सिद्ध करना चाहते हो कि जो परीक्षा में पास हुआ हम उसको किए हैं। परीक्षा में सदियों से ब्राह्मण ही लोग पुजारी हैं, अब आज ब्राह्मण ही पास हो गया। आपने देखा कि आज केवल मोहित पांडे जी को आपने बनाया, हम इसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन आंख मिचौलिया खेल मत करिए। जब लोग पूछने लगे कि मंदिर का पुजारी, राम मंदिर का पुजारी दलित पिछड़ा या आदिवासी कौन होगा, कोटा बताइए उसका, क्योंकि मंदिर बनाने में, राम मंदिर की भूमिका बनाने में तमाम आदिवासी दलित पिछड़े समाज के लोगों ने अपने आप को बलिदान कर दिया। राम के नाम पर लोग विश्वास के नाम पर अपने आप को कुर्बान कर दिए। और जब मंदिर के पुजारी की बात आई, कौन बनेगा, लोग सवाल करने लगे, सबकी कैटेगरी बांटिए, उसको उनका परीक्षण कराइए, बारी बारी से आप योग्यता के नाम पर करिए। जब ऐसी आवाज़ उठने लगी तो आपने 3000 अभ्यर्थियों का परीक्षा कराया और उसमें 50 लोगों को चुनने के बाद मेन पुजारी मोहित पांडे को बना करके अपने अपनी उसी पीढ़ी को कायम किया जो सदियों से चल रहा है, लेकिन नौटंकी करके दिखा रहे हो आप हम लोगों से। इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि राम मंदिर के जो पुजारी मेन हुए हैं मोहित पांडे, हम विरोध नहीं करते हैं, लेकिन 6-6 महीने में हमेशा परीक्षा होगा, पर कभी दलित, कभी पिछड़ा, कभी आदिवासी, कभी बैकवर्ड, और पुजारी हैं। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, अगर पुजारी बने हुए हैं उनकी कोई तनख्वाह बांध दीजिए आप, 10,000, 20,000, 25,000, जब दिन भर वो सेवा करेंगे तो भाई बांध दीजिए। और जो मंदिर में पैसा चढ़े उसका सार्वजनिक कर दीजिए, कितना चढ़ा, कितना किस कोटे में वो पैसा जाएगा, कहाँ दलितों की बेटियों के, पिछड़ों की बेटियों के शादी में जाएगा, कहाँ पर सड़क में जाएगा, कहाँ पर रोजगार में जाएगा, कहाँ उस पैसे से फैक्ट्री लगाई जाएगी, कहाँ उस पैसे से लोगों को सुख सुविधा मुहैया कराया जाएगा। ये सब जरूर करने का काम करिएगा। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, कोई परमानेंट पुजारी नहीं होना चाहिए, किसी पद पर कोई परमानेंट नहीं होता है। इसलिए और जो 50 लोगों को पास किए उसका भी आप कागज पेश करो कि कौन कौन बिरादरी के लोग हैं। हम जया भारत दलित आदिवासी पिछड़े समाज की बेटी, भारतीय क्रांति पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपसे यही कहना चाहती हूँ, ये नौटंकीबाजी नहीं। केवल मोहित पांडे ही सबसे वफादार नहीं था, सबसे ज़्यादा विद्वान नहीं है, लेकिन मोहित पांडे जी हुए हैं, हम इसका विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी नहीं, 6 महीने में, ज़्यादा 6 महीने में पुजारियों की भर्ती होनी चाहिए और उसमें आरक्षण आपको पेश करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जिनको राम जी कहा जाता है वो क्षत्रिय कुल में पैदा हुए थे, कृष्ण जी यादव कुल में पैदा हुए थे। तो जिस कुल में जो पैदा हुआ है, जब तो उनका पुजारी ब्राह्मण कैसे हो? अगर ब्राह्मण भी है तो ब्राह्मण भी हो, अहिर भी हो, कुर्मी भी हो, पटेल भी हो, मौर्य हो, हरिजन हो, मतलब सभी आदिवासी पिछड़े दलित समाज के भी लोग हों, उनको भी मौका मिले।
और तब हिंदू राष्ट्र की कल्पना करना। अन्यथा नौटंकी। और जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आ रहे हैं ना, अमिताभ बच्चन कई दिन मंदिर में, राम मंदिर का बनाने में कितना पैसा दिए हैं, कितने उनके परिवार के लोग जान नारा लगाने के लिए आए हैं। ये नचनिया लोग देश का जो बुला रहे हैं ना, सबसे पहले अयोध्या के इर्द गिर्द जो 4 जिला है, सब लोगों के घर न्योता पहुंचना चाहिए, सबके घर न्योता पहुंचना चाहिए, सबके घर कार्ड पहुंचना चाहिए और सबका अयोध्या में स्वागत होना चाहिए। क्योंकि अयोध्या 60 कोस में अवधवासी है और सारे अवधवासियों को बुलाइए, देश विदेश के ये नौटंकीबाज लोगों को बुला करके अयोध्या में नौटंकीबाजी नहीं होगी। अगर वास्तव स्थापना दिवस में लोगों को करना चाहते हो तो बुलाइए। और मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा था कि अपनी पत्नी जी के साथ आइएगा, तो प्रधानमंत्री जी से फिर मैं अनुरोध करना चाहती हूँ कि अपनी पत्नी जी के साथ आए और अपने सनातन की परंपरा जिसको मानते हैं उसको आगे बढ़ाएं। लेकिन मोहित पांडे जी हुए, इसके मैं विरोध नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी यही कहना चाहती हूँ कि पुजारियों की प्रशिक्षण, पुजारियों की भर्ती हर साल होना चाहिए और अक्षर बांट के होना चाहिए। और जो मंदिर पर पैसा चढ़ेगा, टैक्स पे जो पैसा मंदिर के नाम पर आए, उसका सार्वजनिक हो, उसके आंकड़े पेश किए जाएं और उससे अच्छे काम में लगाया जाए। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैं जय भारत, वरना हम लोग आंदोलन करेंगे। अभी छोटा हम लोगों को बाबा साहब ने आरक्षण दिया तो इतना खटक रहा, सदियों से आरक्षण आप लोग लेकर बैठे हुए हैं। तो हम भी मांग करते हैं कि कहाँ किस शास्त्र में लिखा गया, अगर आपके शास्त्र में लिखा गया, लेकिन किस संविधान में लिखा गया है कि परीक्षा, पुजारियों की परीक्षा नहीं होनी चाहिए। और ये जो नौटंकीबाजी हुई है ना, हम सब समझ रहे हैं, लेकिन आपसे ही अनुरोध करते हैं कि जो 50 और भी पास हुए हैं उनकी कैटेगरी बता दीजिए। और जो मोहित पांडे जी को साल भर रखने के बाद फिर से परीक्षा कराइए और कैटेगरी बांट करके कि आदिवासी समाज का, दलित समाज का, पिछड़े समाज का कितना हिस्सेदारी उस मंदिर में भागीदारी है, कितने लोग उसमें पुजारी बन के रह सकते हैं। ये सर्विस है, कोई पूजा पाठ, ये तो हम तो समझ रहे हैं सबकी एक सब तरफ जब चढ़ावा चढ़ता है, लोग तनख्वाह मिला तो सर्विस हुआ, तो उसमें भी आरक्षण दीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ मुख्यमंत्री साहब से, और आप सबसे भी अनुरोध करती हूँ। हमारी वीडियो जय भारत के नाम से जाता है, जय भारत क्रांति, आप लोग सब्सक्राइब करिए। अब या तो कहिए हम भी नचनिया बन के नाचे, तब आप लोग करिएगा, तो बाद में कहेंगे कि जय भारत नाचने लगी। अरे भाई, हमको भी तो जरूरत है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग मेरा सब्सक्राइब करो, कमेंट करिए। मैं लड़ूंगी, मैं दलित समाज की बेटी, पिछड़े समाज, आदिवासी समाज की बेटी, और मैं यही चाहती हूँ आप लोगों से कि हमारे वीडियो कमेंट करिए और सुनिए, और आप लोग भी मेरी मुहिम को आगे बढ़ाइए। जय हिंद साथियों।